मैं पूरी कौम से गुजारिश करूंगा एक चिट्ठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम लिखें और उनसे गुजारिश करें कि अगर आपने एक दिन में 500 करवाने थे तो हमें पहले बता देते। सद अफसोस, वेरी रियली सैड टू सी दैट कि ये पाकिस्तान ट्रैक्स बना रहा है जिसमें स्वाइप हैंडी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इस तरह इतना डेड ट्रैक जो गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा, ना वहां सीम हो रहा है। ये है आपकी औकात। सीधे विकेट पे भी आपसे बैटिंग नहीं होती। गुस्सा आ रहा है मेरी बात सुन के? औकात का वर्ड यूज किया आपके लिए, गुस्सा आ रहा है? आई होप आपको गुस्सा आए, बल्कि आपको क्या, मैं चाहता हूं कि चेयरमैन पीसीबी को भी गुस्सा आए, जो अब वो कर लें जो उनको T20 वर्ल्ड कप के बाद करना चाहिए था। 700, 500, फिर 500 क्या है यार? हमें एक ही दिन में 1200, 3 दिनों में 1200, 1300 रन हो जाएंगे। 1000 रन तो हो चुके थे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बुरा नहीं है कि वो बुरी चल रही है, बुरा ये है कि हर आने वाले दिन में और बुरी होती जा रही है। यानी गुजरते वक्त के साथ जहां बेहतरी आनी चाहिए तनज़ली का शिकार हो रही है। मतलब अब आप ये भी नहीं कह सकते यार, डंडा विकेट, रोलर विकेट, वो जो मोटरवे जो चलता है ना मुल्तान से लाहौर तक का, वो ऐसा लगता है उसका 22 गज का पैच उठाकर आपने लाकर मुल्तान के स्टेडियम में लगा दिया। लेकिन बात यह शिकवा हमारा तो नहीं बनता। जब इंग्लैंड के बॉलर आए, जबकि उनके 3 बॉलर एंडरसन और पता नहीं कौन कौन, वो तो खेल भी नहीं रहे, उनके सेकंड ईयर बॉलर अटिक आई तो वो कौन सा मिसाइल बरदार विकेट बन गई कि 6 खिलाड़ी उन्होंने घर भेज दिए। अबरार भाई को बुखार हो गया, 2 विकेटें चाहिए और उसके बाद आप मुझे बताओ, वही किया ना जो इंडिया ने किया था कि 2.5 दिन बारिश हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस से, ज़हनी इस्तिताअत से कर उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट में घर भेज दिया। वो बांग्लादेश जो आपको यहां धूल चटा के गए, अब आपकी मजीद धूल चाटने की बारी है। रमीज राजा, आमिर सोहेल, बाजेद खान कैसे लौट रहे होंगे सामने देखकर। उन्होंने भी मुल्तान में यहां खेले, रनों के ढेर लग गए यार। 800 कितने रन सोचा नहीं था कभी। और कैसे रेत की दीवार, मतलब ये बाबर आजम किंग से भी बड़ा बना दो भाई उसको। तो ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया। पहले भी पता था लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, आपकी सोच का स्टैंडर्ड क्या है, अप्रोच का स्टैंडर्ड क्या है, फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है, इंग्लैंड के प्लेयरों ने 150 ओवर या 149 ओवर फील्डिंग की है। उनकी फिटनेस लेवल देखी आपने, उनका स्टैंडर्ड देखा, उनकी कैचिंग देखी, उनकी फील्डिंग देखी। वो तो कहीं से भी थके हुए नजर नहीं आ रहे थे। वो तो अपनी कंडीशन से हटके पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल रहे हैं। वो तो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं जहां पर ठंड होती है, वहां तो पसीना आता ही नहीं है, ना आप थकते हैं, ना कुछ होता है, ना आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। वो यहां पे आके उन्होंने अपना एक मतलब एक लेवल शो किया है, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी, कि भाई कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है, बिद्दी लगती है लगने दो। दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म हो गया है और इसमें आप ये देखेंगे, इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और पाकिस्तानी मीडिया, कैसे पाकिस्तानी बोर्ड और पाकिस्तानी प्लेयरों से गुस्सा है कि ये कैसी पिच बना दी है और इसमें 800 रन लग रहे हैं और पाकिस्तान की टीम उतना अच्छा भी नहीं खेल रही। तो इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया उनसे गुस्सा है और ऐसे पाकिस्तानी रिलेटेड रिएक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं पूरी कौम से गुजारिश करूंगा एक चिट्ठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम लिखें और उनसे गुजारिश करें कि अगर आपने एक दिन में 500 करवाने थे तो हमें पहले बता देते। सद अफसोस, वेरी रियली सैड टू सी दैट कि ये पाकिस्तान ट्रैक्स बना रहा है जिसमें स्वाइप हैंडी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इस तरह इतना डेड ट्रैक जो गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा, ना वहां सीम हो रहा है। मतलब अब आप ये भी नहीं कह सकते यार, डंडा विकेट, रोलर विकेट, वो जो मोटरवे जो चलता है ना मुल्तान से लाहौर तक का, वो ऐसा लगता है उसका 22 गज का पैच उठाकर आपने लाकर मुल्तान के स्टेडियम में लगा दिया। लेकिन बात यह शिकवा हमारा तो नहीं बनता। जब इंग्लैंड के बॉलर आए, जबकि उनके 3 बॉलर एंडरसन और पता नहीं कौन कौन, वो तो खेल भी नहीं रहे, उनके सेकंड ईयर बॉलर अटिक आई तो वो कौन सा मिसाइल बरदार विकेट बन गई कि 6 खिलाड़ी उन्होंने घर भेज दिए। अबरार भाई को बुखार हो गया, 2 विकेटें चाहिए और उसके बाद आप मुझे बताओ, वही किया ना जो इंडिया ने किया था कि 2.5 दिन बारिश हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस से, ज़हनी इस्तिताअत से कर उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट में घर भेज दिया। वो बांग्लादेश जो आपको यहां धूल चटा के गए, अब आपकी मजीद धूल चाटने की बारी है। रमीज राजा, आमिर सोहेल, बाजेद खान कैसे लौट रहे होंगे सामने देखकर। उन्होंने भी मुल्तान में यहां खेले, रनों के ढेर लग गए यार। 800 कितने रन सोचा नहीं था कभी। और कैसे रेत की दीवार, मतलब ये बाबर आजम किंग से भी बड़ा बना दो भाई उसको। तो शान मसूद, ये कोई कंसिस्टेंसी थोड़ी होती है कि पहली इनिंग में आपने रन बना दिया और जब आपके ऊपर प्रेशर आया तो आप 0। रिजवान भाई ऐसे आउट हो रहे हैं, आके अब फिर बोल लेंगे।
ये तो हमें मजहब की मार मारते हैं ना, परफॉर्मेंस इनसे नहीं होती। और पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी क्रिकेटर सबसे ज्यादा हमारे ऊपर कार्ड खेलते हैं, हमारे नसीब में नहीं था। ये कुदरत का इंतकाम है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। ये सारी बातें तुम जो है ना वो नॉन प्रैक्टिकल, वो अपनी शिकस्त के लिए ना रखकर प्लेट में सजाकर हमें दिखाते हो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अबे खेलना ही नहीं आता तुम लोगों को। उन्होंने भी तो आउट किए, वो कैसे बाउंसर मार रहा था एंड में, जरा देखो साउथ शकील की बॉल कैसे यूं गई है, बशीर ने वो कैच छोड़ दिया, ये बॉल आई है, आप मतलब आपके जिम्मे साउथ शकील था ही नहीं यार। अब खड़े में आमिर जमाल भी, सलमान आगा भी खेल रहा है, तारीफ की, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी परफॉर्मेंस है, ठुक ठुक करके लगे हुए, बचेगा तो नहीं मैच, और बचना भी नहीं चाहिए। ये शिकस्तें जमा होंगी तभी इसका कोई तदारक होगा। ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया। पहले भी पता था लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, आपकी सोच का स्टैंडर्ड क्या है, अप्रोच का स्टैंडर्ड क्या है, फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है, इंग्लैंड के प्लेयरों ने 150 ओवर या 149 ओवर फील्डिंग की है। उनकी फिटनेस लेवल देखी आपने, उनका स्टैंडर्ड देखा, उनकी कैचिंग देखी, उनकी फील्डिंग देखी। वो तो कहीं से भी थके हुए नजर नहीं आ रहे थे, और वो तो अपनी कंडीशन से हटके पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल रहे हैं। वो तो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं जहां पर ठंड होती है, वहां तो पसीना आता ही नहीं है, ना आप थकते हैं, ना कुछ होता है, ना आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। वो यहां पे आके उन्होंने अपना एक मतलब एक लेवल शो किया है, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी, कि भाई कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है, पिद्दी लगती है लगने दो। ये बाबर आजम, ये किंग किस चीज के किंग है भाई? ये क्या किंग है? ये हैं जनाब यहाँ पे, और तुम लोग मैच भी नहीं बचा सकते। कुछ थोड़ा सा मैच तो बचाना की दूर की बात है, तुम एक दो सेशन भी खड़े होकर बारी नहीं कर सकते। ना तुमसे कैच होते हैं, ना तुमसे कप्तानी होती। ये जो लानत और कालक मुंह पे हर सीरीज में मली जा रही है, चपेटे लग रही हैं, ये सारे का सारा जो निजाम है, ये हिसाब किताब है, ये बाबर आजम ने शुरू करवाया। वसीम वकार शुएब, तुम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हो हमारे फास्ट बॉलर कहाँ है? वो मर खप गए सारे। कहाँ है आपके फास्ट बॉल? एक टीम इनको 30 विकेट लेने की सलाहियत रखती है, और ये वो जीतेगी या ये जीतेंगे कि जो एक बारी की 10 विकेट नहीं ले सकते, जो पूरी मैच में 20 विकेट इन्होंने क्या हासिल करनी है। अगर मैं फास्ट बॉलर्स वाली पिच बनाऊं तो तुम्हारे जो है वो नईद राणा शना आपको लपेट लुपूट के चले जाते हैं। 156 रन करने के बाद कोई टीम एक इनिंग से हारेगी तो वो भी ये माशाल्लाह से पहली टीम पाकिस्तान बनेगी। आज 825 रन जो इन्होंने खाए हैं 5.5 के रन रेट से, ये जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट की पहली टीम बनी है कि जिसने इतनी तेजी से रन खाए हैं। 5.5 के रन रेट से 825 रन खाए हैं। 300 एक बंदे से और दूसरे से 350, उस बेचारे की किस्मत खराब कि वो दूसरा 300 करके नहीं गया। तो इतने गंदे गंदे रिकॉर्ड, और उसी पिच पे जब इनकी बारी आती है तो ये जो सो कॉल्ड किंग जो बनाए हुए हैं वो मुंह पे कालक मलवा के वापस चले जाते हैं। बाबर आजम उतने रन उसने पिछले 4, 6, 8, 10 जितनी मैच खेला पाकिस्तान इस साल, इतने रन उसने मिला के सिर्फ टोटल नहीं किया जितना ब्रुक एक इनिंग में करके चला गया, जितना एक इनिंग में वो करके चला गया। ये बाबर आजम, ये किंग किस चीज के किंग है भाई? ये क्या किंग है? ये हैं जनाब यहाँ पे, और तुम लोग मैच भी नहीं बचा सकते। कुछ थोड़ा सा मैच तो बचाना की दूर की बात है, तुम एक दो सेशन भी खड़े होकर बारी नहीं कर सकते। लारा ने भी 400 किया था और इंग्लैंड को फॉलो ऑन करवाया, उन्होंने 200 के आसपास आउट कर दिया। दूसरी बारी में वो मैच बचाने में कामयाब हो गए। और इस पिच पे मैं लारा की बात बता रहा हूं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 400 रन उसने किए थे। 400 रन 750 पे डिक्लेयर किया वेस्ट इंडीज ने, 200 पे आउट किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड वालों ने बाकी के जो 5 सेशन थे वो बैटिंग करके मैच बचाने में कामयाब हो गए। इस पिच पे जहां पे उन्होंने 825 रन इनको 5.5 के रन रेट से मारा है, इतना बेदर्दी से, बेरहमी से, उस पिच में ये 5-4 सेशन क्या, ये एक सेशन नहीं सर्वाइव कर सके। टॉप की ऊपर की तो सारी विकेटें आपकी निकल के जा चुकी हैं, सारी की सारी आपकी ऊपर की विकेटें जा चुकी हैं। ये तो नंबर 7 वाला और नंबर 8 वाला बैटिंग कर रहा है, कितनी को बैटिंग कर लेंगे? तो उस पिच पे जहां पे ये भीख मांगते रहे, एक सेशन के लिए ये तरसते रहे, ये तड़पते रहे, ये बॉलिंग पे बॉलिंग करवाते रहे कि शायद हमें कोई, और कहीं अगर गलती से कोई कैच निकल भी आया, कैच भी छोड़ रहे। बाबर आजम, कैच भाई तुमसे हो नहीं रहा। आप समझे कितने कैच निकले होंगे जब 825 पे उनके आउट ही आप नहीं पूरे कर सके, तो इतनी मुश्किल कंडीशंस में आपके कितने को कैच निकले होंगे। और जो कैच निकल आया वो कैच भी तुम लोग मुंह से पकड़ रहे हो।